नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में अंकेक्षण ऑडिटिंग क्या है इस विषय में बताएंगे। प्राचीन समय में जो अंकेक्षण का महत्व बहुत सीमित मात्रा में था, क्योंकि उस समय जो व्यवसाय था बहुत सीमित मात्रा में था। एक व्यक्ति उसी व्यवसाय को चलाता था और वही अपना सारा उसका लेन देन करता था, इसलिए उसमें अंकेक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय का विस्तार हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, एक व्यक्ति जो था उसका व्यवसाय था वो जगह जगह खोलने लगा। तो एक व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए उसने हर जगह अपने अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। जब उन अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया तो उसको कैसे विश्वास हो कि जो हमारे यहाँ जो हम उस जो व्यवसाय में है, जो फला जगह वो फैक्ट्री है या बिजनेस चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो इसके लिए वो अंकेक्षण यानी कि ऑडिट कराना प्रारंभ किया। ठीक उसी तरह जब हमारे शरीर में जब कोई कमी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे शरीर को चेक करता है, तो सारे अंगों को देखता है, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देता है। अगर उस शरीर में कहीं कोई कमी होती तो उसका उल्लेख कर देता है। तो उससे ये मालूम हो जाता है कि हमारे शरीर में कोई कमी है या नहीं। ठीक इसी प्रकार अंकेक्षण भी होता है। जब ऑडिटिंग कराई जाती है, अंकेक्षण कराया जाता है, वो एक वित्तीय वर्ष का जो भी लेन देन किए जाते हैं उसका वो ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद एक वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बना के उस जो ऑडिटिंग करवाता उसको दे देता। उससे उसको ये मालूम हो जाता है कि जो मेरा व्यवसाय चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की छल या कपट नहीं हो रहा। तो ऑडिटिंग की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। इसकी शुरुआत 1844 में इंग्लैंड में शुरू हुई। अब भारत में इसकी शुरुआत 1932 से प्रारंभ हुई। सन 1932 तक भारत में अंकेक्षण का इतिहास और अप्रैल 1914 से प्रारंभ, यानी कि जो भारत में अंकेक्षण का जो वो प्रारंभ हुआ है वो 1914 से प्रारंभ हुआ है। जबकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 में लागू किया। जो भारतीय कंपनियां जो एक्ट बनाया गया वो 1913 में बनाया गया। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान था जिसके अनुसार कंपनी के लिए उसके वार्षिक खातों को अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया। जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 जो ये एक्ट लगा, उसके लिए जो भारतीय कंपनियां थी उनके लिए ऑडिटिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया और अंकेक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया। जो अंकेक्षक थे जो अंकेक्षक थे उनके लिए एक विशेष योग्यता का निर्धारण कर दिया गया। 1 जुलाई 1949 से लागू हुआ। इस एक्ट को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 1 जुलाई 1949 को एक्ट बनाया गया। किस एक्ट के नाम से जाना जाता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया और जिसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। जो इसकी स्थापना है वो नई दिल्ली में की गई। इस अधिनियम के पास हो जाने के बाद इस शिक्षा का संचालन, प्रबंध एवं नियंत्रण केंद्रीय सरकार से हटाकर इस संस्था को चला गया। तो पहला जो इसके पास अधिकार था वो केंद्र सरकार के पास था। जब ये नियम बन गया केंद्र सरकार से ये इस संस्था के पास चला गया। अब अंकेक्षण बनने के लिए इस संस्था के नियमों का पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति अंकेक्षक बनना चाहता है, जो इस संस्था के नियम है उनको पालन करना पड़ता है एवं नियमानुसार परीक्षा देने के बाद ही कोई व्यक्ति इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना चाहता है तो उसको परीक्षा देनी होगी और जब वो परीक्षा देने के बाद वो पास हो जाएगा तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिल जाएगी। अब इसमें ऑडिटिंग में हम 4 बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। पुस्तपालन, इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपिंग।
दूसरा है लेखाकर्म, इसको कहते हैं अकाउंटेंसी। तीसरा है ऑडिटिंग। चौथा है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। तो ये 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम जो भी ऑडिटिंग के अंतर्गत जो भी हम कार्य करते हैं, पुस्तक पालन यानी कि बुक कीपिंग में जो भी हम लेन देन करते हैं, सबसे पहले हम बुक कीपिंग में कर देते हैं, उसके बाद लेखाकर्म, उसके बाद हम लेखाकर्म में एंट्री करते हैं, अकाउंटेंसी में अलग अलग उनकी हम एंट्रियां कर देते हैं। जब एंट्रियां हो जाती हैं तब फिर हम उनको ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट करवाने में हमें जो भी उसमें कोई भी छल या कपट या कोई कमी होती है उससे मालूम हो जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें कोई भी कंपनी में अगर नया उत्पादन करना है या उसमें कोई भी सुधार करना है, हमें अनुसंधान के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम उसमें जो भी कंपनी में सुधार करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म में क्या अंतर है, वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको लिखा है अंतर का आधार। यहाँ पे है पुस्तक पालन, इसको इंग्लिश में कहेंगे बुक कीपिंग। ये है लेखाकर्म, इसको इंग्लिश में कहेंगे अकाउंटेंसी। सबसे पहले क्या होते हैं, सौदे होते हैं। जो सौदे क्या होते हैं, जो हम लेन देन करते हैं उनको हम सौदे कहते हैं। इंग्लिश में क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स सौदे। जो भी हम व्यवसाय में जो भी हम जितना लेते हैं या देते हैं उनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं या सौदे कहते हैं। अब पुस्तक पालन में इसमें किस तरह किया जाता है, प्रारंभिक पुस्तकों में सौदों को लिखना। जो प्रारंभिक पुस्तक क्या होती है, बुक कीपिंग होती है, उनमें इन पुस्तकों के सौदों को लिखा जाता है। अब लेखाकर्म में किस तरह लिखा जाता है, सौदों के प्रारंभिक लेखों को जांचना कि वे ठीक है या नहीं। जो पुस्तक पालन में लिखे गए हैं उनकी वो जांच करता है कि ये लेखे सही ढंग से लिखे गए हैं या नहीं। नंबर 2 खतौनी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, पोस्टिंग करना। तो इसमें क्या है, पुस्तक पालन के अंतर्गत क्या है, जर्नल या इसकी सहायक पुस्तकों से खाता बही में खतौनी करना। जब हम जर्नल या इसकी सहायक पुस्तकें जो भी होती हैं उनमें हम खाता बही में पोस्टिंग हम कर देते हैं। अब इसमें लेखाकर्म में क्या इसमें अंतर है, इस खतौनी को जांचना कि वो ठीक है या नहीं। जो ये पोस्टिंग की गई है उनकी हम ये इसमें लेखाकर्म में हम जांच करते हैं, जो ये एंट्रियां की गई हैं वो ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे तीसरा है योग और बाकियां, टोटल एंड बैलेंस। पुस्तक पालन में क्या है, जर्नल व खाता बही का योग करना। जो जर्नल होती है, जर्नल एंट्रियां होती हैं, जर्नल एंट्री होती हैं और में अमाउंट्स होते हैं, और खाता बही का योग किया जाता है, और विभिन्न खातों की बाकियों को निकालना। जो विभिन्न ट्रायल बैलेंस होते हैं, विभिन्न वो होते हैं, उनके हम बैलेंस बाकियों को हम इसमें निकालते हैं। इसमें क्या, इन योगों एवं बाकियों को तलपट बनाकर यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाकर जांचना कि वो ठीक है अथवा नहीं। जो हम इन जो ये बाकियां निकाली गई हैं इनको हम ट्रायल बैलेंस के माध्यम से ये देखते हैं कि ये एंट्रियां की गई हैं वो ठीक है कि नहीं। अंतिम खाते, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। तो इसमें क्या है, इन्हें बनाना इसके क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कि जो अंतिम खाते हैं वो पुस्तक पालन के क्षेत्र के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। इसका बनाना इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है वो पुस्तक पालन के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, वो लेखाकर्म के अधिकार क्षेत्र में आता है। समायोजन एवं भूल सुधार लेखी, जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, कोई लेखा भूल हो जाता है उसको हम कैसे लेखे करेंगे पुस्तक पालन के अंतर्गत। इसमें समायोजन एवं भूल सुधार के लेखे शामिल नहीं किए जाते हैं। पुस्तक पालन के अंतर्गत समायोजन एवं भू सुधार के लेखे शामिल नहीं किए जाते हैं। लेखाकर्म में क्या है, इसमें समायोजन के लेखे और भूल सुधार के लेखे शामिल किए जाते हैं। लेखाकर्म में जो भी एंट्रियां रह जाती हैं या कोई गलती रह जाती हैं उनको हम लेखाकर्म में उनमें हम सुधार करके उसको हम सही कर देते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि लेखाकर्म और पुस्तक पालन और लेखाकर्म में इस तरह से हम इनको डिफरेंस करके इनको हम अलग अलग किस तरह पुस्तक पालन में एंट्रियां की जाती हैं और किस तरह लेखाकर्म में एंट्रियां की जाती हैं
वो हमने आपको ये बताया। तो आपने देखा कि पुष्प जो अंकेक्षण है, अंकेक्षण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड से थ्रू भारत में सन 1925 में हुआ। तो उस समय क्या था, अंकेक्षण का जो भारत में जब शुरुआत हुई है, तो जो योग्य और अनुभवी व्यक्ति होते थे, तो जो भी लोग व्यवसाय करते थे उनके पास जाते थे और उनको जो भी लेन देन उन्होंने किए हैं उनको मौखिक उनको सुना देते थे। सुनाने के बाद वो उनकी बातों को सुन लेते थे और जिनकी बातों को सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकलता था वो जो व्यक्ति उनके पास जाते थे उनको बता देता। तो इस तरह अंकेक्षण को धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो इसके बाद जो भारतीय कंपनी अधिनियम बना 1913 में, जो लागू हुआ, लागू होने के बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो परीक्षा हुई, उस नियमावली बनी, जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा दे के जो पास हो गए वही व्यक्ति सीए बन सकता है, वही कंपनी का अंकेक्षण कर सकता है। तो इस तरह आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि पुष्प पालन और लेखाकरण में कैसे हम एंट्रियां करते हैं और उनका कैसे हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेखाकरण और अंकेक्षण में क्या अंतर होता है वो सेकंड पार्ट में हम आपको